उस रात में ऐसा कौन सा सिस्टम लगा है कि 2 बजे रात को कोई अकेले जाता है और कोई अकेले बुलाता है शादी करने के लिए। ये भी एक पॉइंट है, बताया जाए कि कौन ऐसे शादी करने के लिए 2 बजे रात को घर पे शादी के लिए बुलाया गया। अच्छा, सवाल ये भी उठता है, जो आरती आज पूरी दुनिया से छोटू के न्याय के लिए लड़ने के लिए तैयार है, वो पहले 2 साल पहले छोटू से शादी करने के लिए अपने घर परिवार वाले से लड़ने के लिए क्यों नहीं तैयार है? अच्छा, लोग इस प्रेम कहानी को अनोखी प्रेम कहानी कह रहे हैं, अमर प्रेम कहानी कह रहे हैं। आपके हिसाब से इस प्रेम कहानी को क्या कहना चाहिए? अच्छा, ये बताइए, अगर किसी का हत्या हो जाए तो वो कहानी अमर हो जाए, प्रेम कहानी अमर हो जाए? ये एक ऐसी प्रेम कथा है जिसमें किसी की हत्या हो जाती है, किसी के कोख उखड़ जाता है, किसी के मतलब फांसी तक जाने का भी है, लेकिन आखिर इस सब के पीछे क्या राज है, आखिर ऐसा क्या हुआ था? पूरे देश और दुनिया में, खास करके बिहार में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है एक अनोखा प्रेम कहानी। छोटू और आरती का इस प्रेम कहानी के बारे में लगभग सभी लोग जानते होंगे, इससे वाकिफ भी होंगे कि इस प्रेम कहानी के बारे में कि आखिर क्या हुआ था। मेरे साथ बात करने के लिए 2 युवा हैं, बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि इस समय सोशल मीडिया पे कहें या सारे न्यूज़ चैनलों पे यह विषय काफ़ी तेज़ी से छाया हुआ है कि आरती और छोटू, आखिर छोटू की हत्या कैसे हुई, आखिर कैसे 20 साल के प्यार पर 2 साल का प्यार भारी पड़ जाता है और छोटू की हत्या कर दी जाती है। हत्या का मामला अभी खुला ही नहीं है, तरह तरह की बातें हो रही है कि आरती के भाभी ने छोटू को बुलाया था और छोटू की हत्या हो गई, लेकिन बहुत सारे तथ्य इसके निकल के सामने आ रहे हैं कि आरती ने ही छोटू को बुलाया था, या बहुत तरह से बातें हो रही है। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2 युवा मौजूद हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या है, कुछ तथ्यों पर भी हम जानकारी लेंगे कि समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि समाज में इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो युवाओं से ही जानते हैं कि युवा क्या कहते हैं। तो आइए, सबसे पहले हमारे साथ राज भाई हैं यहाँ पे और सागर जी है, सागर गुप्ता जी। इन दोनों से हम बात करेंगे कि आरती और छोटू का मुद्दा इस समय काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे छाया हुआ है और तरह तरह की बातें हो रही। तो राज भाई, आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर? सबसे पहले सिटी न्यूज़ देखने वाले को सभी को मेरा प्रणाम है, धन्यवाद है। देखिए, ये एक ऐसी प्रेम कथा है जिसमें किसी की हत्या हो जाती है, किसी के कोख उखड़ जाता है, किसी के मतलब फांसी तक जाने का भी है, लेकिन आखिर इस सब के पीछे क्या राज है, आखिर ऐसा क्या हुआ था, छोटू के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसकी जान भी गई और आज तक कोई इंसाफ भी नहीं मिला। जो इंसाफ दिलाने का दावा करके उसके घर पे बैठी हुई है आरती, क्या वो सच है? अगर वो सच है तो ये पहले क्यों नहीं छोटू को अपना बना ली या फिर शादी कर ली जिससे उसकी जान बच सकती थी? आखिर ये सब मरने के बाद इतना बड़ा बवंडर करने की क्या ज़रूरत है? कुछ ना कुछ इसके अंदर राज ऐसा छुपा हुआ है जिसको आरती भी दबा रही है, या खुद का बचाव हो या जो भी इसके अंदर हो, ये सच्चाई एक अंदर छुपी हुई है। आरती हमको ये बताए कि वो कौन सा प्यार किया था छोटू उसको, जो 20 साल के माँ बाप के प्यार को ठुकरा दी, उसके ऊपर लांछन भी लगा दी। अगर उसके माता पिता हत्या किए हैं तो क्यों किए हैं? तुम्हारे नंबर से कॉल गया, जब आरती के नंबर से कॉल गया तो आरती को कैसे पता नहीं था? और सच्चाई तो यही सामने आ रहा है ना कि आरती मिली थी, दोनों एक साथ पकड़े गए, उसके बाद जो भी परिणाम हुआ, मारपीट किया लोग, मारपीट के बाद उसकी शायद हत्या हो गई। हत्या नहीं होनी चाहिए, इसके लिए मैं भी उनके माता पिता का विरोध करता हूं, लेकिन अगर उस जगह पे कोई भी माता पिता इस यहाँ से हो, वो भी यही कदम बढ़ाएगा, मारपीट जरूर करेगा, क्योंकि इज्जत सबकी बराबर है, किसी की कमी इज्जत नहीं है, ऐसे देखना बेकार है। आरती बोल रही है कि मेरे नंबर से कॉल नहीं गया है, हम नहीं किए हैं। आरती बहुत बड़ा साजिश का मतलब छुपाया कर रही है अपने बचाव में, और सब अभी बता रही है। हर एक न्यूज़ में अलग अलग उसका प्रतिक्रिया है, किसी में कुछ और बोलती है, किसी में कुछ और बोलती है, जब जैसे याद रहा। और दूसरी बात कि वो अभी जब मीडिया जा रहे हैं उसके पास न्यूज़ वायरल होने के बाद, तो वो उसके सर में दर्द हो जा रहा है, उसको बीमारी हो जा रहा है, ऐसा बहुत सारा चीज़ है। तो भाई, जब ये अभी हो रहा, पहले क्यों नहीं हुआ? और तुमको अगर सच्चा प्यार था तो शादी कर लेना चाहिए था पहले। 2 साल का समय बहुत लंबा समय होता है। छोटू को उसके माँ बाप के बात करने के लिए बताती, या फिर अपने माँ बाप से बात करती कि मुझे यहाँ पे शादी करना है, ताकि छोटू का जान बच जाता। उस रात में ऐसा कौन सा सिस्टम लगा है कि 2 बजे रात को कोई अकेले जाता है और कोई अकेले बुलाता है शादी करने के लिए? ये भी एक पॉइंट है, बताया जाए कि कौन ऐसे शादी करने के लिए 2 बजे रात को जाता है। छोटा सा सवाल बस यही है कि 20 साल के प्यार पे 2 साल का प्यार इतना भारी पड़ गया कि छोटू की हत्या हो गई। कहीं ना कहीं इस हत्या में यूँ कहें तो आरती का भी बहुत बड़ा दोष है कि इस हत्या के पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि आरती का भी इसमें बहुत बड़ा दोष है, हाथ है। क्या कहना चाहेंगे आप? आरती का हाथ है, उसके मोबाइल से कॉल हुआ है उसको बुलाने के लिए।
आरती का तो कहना है कि उसकी भाभी फ़ोन की थी उसके फ़ोन से ही। तो आखिर भाभी फ़ोन की थी तो 2 बजे रात को बुलाने की क्या ज़रूरत थी, जबकि छोटू उस घर में 2 बार पहले पकड़ा जा चुका है। पता नहीं कितनी बार आया है गया है, ये तो वहाँ के लोग जानेंगे। अच्छा, 2 बार पहले पकड़ा जा चुका है जब छोटू, तो उसके परिवार वाले नहीं जानते थे कि ये छोटू ही है। अगर चोर समझ के या कुछ और समझ के जब छोटू को पकड़ा गया उस रात को, तो उसके घर वाले तो जानते होंगे कि ये छोटू है। फिर पकड़ के इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उसकी हत्या हो गई अगले दिन। वहाँ की जो भी सच्चाई है वो आरती क्लियर नहीं बता रही है, क्योंकि क्लियर बताने के बाद कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी उंगली उठना है तय है, क्योंकि वो जुड़ी हुई है। आरती का तो कहना है कि जब उस वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, जब छोटू को पीटा जा रहा था, उस समय आरती को दूसरे रूम में शिफ्ट करके बंधक बनाया गया था। जितना टाइम में अगर उसकी भाभी कॉल की थी आरती की, और आने में जो भी टाइम लगा होगा, उस बीच में क्या आरती उसको कॉल करके मना नहीं कर सकती थी? अगर उसके विरोध कॉल हुआ था तो ये मना नहीं कर सकती थी? घर पे आने के बाद भी उसको भगा सकती थी? या फिर जब मारा जा रहा था छोटू को, तो आरती वहाँ पे शोर क्यों नहीं की? आखिर ये अपने आवाज़ को दब के वहाँ पे क्यों रखी थी? जो आवाज़ आज इतना उठ रहा है समाज में गलत संदेश देने के लिए, एक माँ बाप के ऊपर गलत लांछन लगाने के लिए, ये आवाज़ उस समय कहाँ था जब छोटू को हत्या किया जा रहा था, मारपीट किया जा रहा था? अच्छा सागर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2 साल का प्यार 20 साल पे कैसे भारी पड़ गया, और आरती आज अपने ही घर वाले के खिलाफ हो चुकी है। सबसे पहले सिटी न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का मेरा प्रणाम। और रहा बात प्यार का, तो 20 साल माँ बाप उसको इस काबिल बनाए ताकि वो किसी लड़के से प्यार कर पाए, किसी लड़का को, वो लड़का की कोई इसको देखे और पहचाने, और वो 20 साल को प्यार को भूल करके 2 साल को प्यार के लिए वो गई, और उसका जान भी ख़त्म, वो मर भी गया बेचारा इस प्यार की वजह से। तो ये चीज़ गलत है और इस चीज़ को जांच का विषय है, इसे जांच करना चाहिए, जांच होनी चाहिए इस चीज़ की कि आखिर में कौन दोषी है और कौन बेगुनाह है। अच्छा, लोग इस प्रेम कहानी को अनोखी प्रेम कहानी कह रहे हैं, अमर प्रेम कहानी कह रहे हैं। आपके हिसाब से इस प्रेम कहानी को क्या कहना चाहिए? अच्छा ये बताइए, अगर किसी का हत्या हो जाए तो वो कहानी अमर हो जाए, प्रेम कहानी अमर हो जाएगा क्या? ये कैसे अमर हो गया? वो बेवकूफ़ लोग हैं जो इस कहानी को, प्रेम कहानी को अमर बता रहे हैं। ये कुछ नहीं हुआ है, ये बहुत निंदनीय घटना है, और भगवान ना करे कि कभी ऐसा घटना किसी और के साथ में हो। मतलब आपके कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है जिसके तहत हत्या की गई। बिल्कुल, अगर कोई बुलाता नहीं तो वो जाता नहीं। आरती, सिंपल सी बात है, आरती कॉल की होगी तो ये गया है और गया। सारे लोग बता रहे हैं कि समाज में इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, आपका क्या कहना है इस मामले में? बिल्कुल समाज में दुष्प्रभाव इसका पड़ रहा है, गलत प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए कि आरती का जो कहने का मतलब अभी तक सामने आया है, उसका मतलब बस यही है कि हाँ, कोई भी अपने प्यार आशिक को घर पे बुला सकता है कितनी भी रात को, उससे मिल सकता है, कोई उसको पाबंद नहीं लगा सकता है, माँ बाप इसको नहीं रोक सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत न्यूज़, ये गलत प्रभाव पड़ रहा है समाज पे, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, आपके हिसाब से प्यार की परिभाषा क्या होनी चाहिए? प्यार की परिभाषा एक दूसरे के सुख दुख को समझना, एक दूसरे को खुश रखना, उसके ज़िंदगी के साथ खेलना नहीं। आरती को ये पहले से भी पता था और बाद में भी ये सब इसको मिली हुई है कि आज छोटू का हत्या होगा। अगर ये नहीं मिली है तो क्यों उसके नंबर से कॉल करके छोटू को 2 बजे रात को घर पे शादी के लिए बुलाया गया? अच्छा, सवाल ये भी उठता है, जो आरती आज पूरी दुनिया से छोटू के लिए, छोटू के न्याय के लिए लड़ने के लिए तैयार है, वो पहले 2 साल पहले छोटू से शादी करने के लिए, अपने घर परिवार वाले से लड़ने के लिए क्यों नहीं तैयार हो पाई? सच्चाई तो इसके सामने वही आ रहा है कि ये दोनों में प्रेम जो भी हो, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जहाँ अभी जो हुआ है इसका नाम प्रेम नहीं है। पहले अगर 2 साल में इसको प्रेम था तो कदम बढ़ा सकती थी, अपने घर पे प्रस्ताव रख सकती थी कि शादी कर दीजिए, हम लोग शादी करना चाहते हैं। लेकिन नहीं करने का भी एक कारण है कि ये लोग ऐसे ही मिलते जुलते आगे बढ़ते रहना चाहते थे, जिसका परिणाम हुआ कि छोटी के ऊपर ज़िंदगी भारी पड़ गई। और क्या बता, उसके माँ बाप गलत किए, हत्या नहीं करना चाहिए था छोटू आरती के माता पिता को, लेकिन हाँ, गुस्सा तो जायज़ है, गुस्सा में कहीं से कोई। हम भी कहते हैं कि उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए थी, या प्रशासन को सौंप देना चाहिए था। लाजमी है कि किसी के घर में अगर कोई देर रात कोई लड़का या कोई भी आदमी जाता है तो उसकी पिटाई होना लगभग जायज़ है। और उसमें भी जो इंसान 2 बार पहले पकड़ा जा चुका है, तो खैर ये तो है कि तीसरा बार किसी को पकड़ने के बाद छोड़ने का तो कोई मतलब कुटाई तो होगा ही। हाँ, तीसरा बार कौन छोड़ता है यार, बताएं ना। किसी और के घर में कोई जाएगा तो क्या छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा, कोई भी माँ बाप। कहा जाता है कि छोटू के पिताजी को भी इसके बारे में पता था कि छोटू आरती के घर जाता था, या छोटू से और आरती का संबंध जो था वो चलते आ रहा था। हाँ, लगभग दोनों के फैमिली में ये बात पहले से जानकारी थी, लेकिन आरती का इसमें यही गलती है। गलती क्या, गलती वही है, 60% इसका ही गलती है, बाकी तो 20-20% वो लोग किए हैं, छोटू किया और आरती के माता पिता, लेकिन 60% गलती एकदम आरती की है। और अभी भी एक वही न्यूज़ बनवा के गलती कर रही है। अगर मुझे लग रहा है कि इतना न्यूज़ ये नहीं बनवाई होती तो शायद आज सज़ा भी मिल चुका होता और न्याय भी सामने आ गई होती।
कहीं ना कहीं इस न्यूज़ के पीछे व्यू का भी बहुत ज़्यादा खेला हो रहा है, टीआरपी का भी खेला हो रहा है। इसके पीछे हम नहीं पढ़ना चाहेंगे, लेकिन जो भी मीडिया कर्मी वहाँ जाके न्यूज़ बना रहे हैं, तथ्यों को उजागर कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बिहार में भी बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सारी समस्या है, उसको भी दिखाना चाहिए क्या? हाँ, एक न्यूज़ के पीछे सभी मीडिया वाले भाई भी नहीं जाए, मेरा भी ये रिक्वेस्ट है, आप सभी को दिखाइए। और ये एक बार बनाइए, इनका न्यूज़ देख रहे हैं कि हर बार कुछ अलग न्यूज़ आ रहा है। भाई एक तो ये गलत न्यूज़ दे रही है, गलत प्रभाव पड़ रहा है इसकी वजह से समाज पे। प्यार किसको बोलते हैं शायद अभी तक आरती को पता नहीं है, इसी वजह से वो इस कदम को बढ़ा के आज तक यहाँ पहुँची है, और उसके कारण ही छोटू का हत्या हुआ है। इसमें किसी और की कोई जिम्मेदारी गलती नहीं है। अच्छा, छोटू आरती लव स्टोरी में बहुत सारे बातें हुए, बहुत सारी तथ्यों आई, लेकिन सागर जी आप क्या कहना चाहेंगे कि इस पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, इस कहानी को लेकर के, ये प्रेम स्टोरी को लेकर? बिल्कुल दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और ये आजकल के जो जनरेशन के लड़के या लड़कियां हैं, उनको लगता है कि प्यार इसी को कहते हैं। प्यार ये कहाँ से है? प्यार वो होता है, आप ज़रूरी नहीं है कि आप प्यार करें तो उससे मिलेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। प्यार में आप अपना सही रहिए, दिल से कीजिए प्यार, वो अलग चीज़ होती है। ये कौन सा प्यार है कि आप 2 बजे रात को चले जाइएगा किसी के घर पे? ये कौन सा प्यार है? इसको हम प्यार ना मानते थे, ना मानते हैं, ना कभी मानेंगे। ये प्यार है ही नहीं। अच्छा, छोटू आरती लव स्टोरी में बहुत सारे सवाल उठे, बहुत सारे सवालों का हमने जवाब भी इन दोनों से जाना। इन दोनों का पर्सनल ओपिनियन था, इन लोगों का पर्सनल जवाब था। छोटू आरती लव स्टोरी में हमने भी बहुत सारे सवाल किए इनसे, लेकिन बहुत सारे सवाल निकल के सामने आ रहे हैं। उस पर हम आप लोगों को भटकाना नहीं चाहते हैं। बिहार में बहुत सारी समस्या है, उनको भी दिखाना हमारा कर्तव्य बनता है। तो हम चाहेंगे उन मीडिया कर्मी, उन भाइयों से, उन मीडिया के उन भाइयों से, ताकि बिहार में बहुत सारी समस्या है उनको भी दिखाए, छोटू और आरती के पीछे ना लगे रहें। बाकी छोटू आरती की जो भी कहानी है वो सभी जानते हैं, भली भांति जानते हैं। बाकी प्रशासन अपना काम कर रही है, इस पे जो भी सामने सच आएगा उसको दिखाने का हम एक छोटा सा प्रयास करेंगे। बाकी ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।